हर हर महादेव शिव शंभू की जय हो। माता रानी का आशीर्वाद सदा बना रहे। सावन के महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा आप पे बरसता रहे। माँ भगवती जगत जननी भगवान आदि नारायण महालक्ष्मी का भी आशीर्वाद सदा आप पे बरसता रहे। दर्शकों, कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाने के लिए या ज्योतिषी परामर्श के लिए हमारा नंबर है 90 12 95 17 57 पे आप संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप जो है ज्योतिष की जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। समय समय पे वीडियो आपके पास पहुंचती रहेंगी। इसके लिए जो है बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इधर वीडियो पड़े चैनल को, उधर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप समय पे वीडियो को देख लें। आज का जो विषय है वो है भाई सप्तम भाव। ठीक है, सप्तम भाव के स्वामी कुंडली के अंदर कहाँ बैठे हुए हैं, ये है मेन टॉपिक। सप्तम भाव के स्वामी कुंडली के अंदर कहाँ बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं, अगर सप्तम भाव के स्वामी कुंडली के अंदर लगन में बैठे हुए हैं तो इनका क्या प्रभाव होगा। सप्तम भाव के स्वामी अगर लगन के अंदर बैठे हुए हैं तो ऐसे में अगर ये पुरुष की कुंडली है तो स्त्री यानी उसकी पत्नी उस पर हावी रहेगी। अगर मान लिया जो है पत्नी की कुंडली है तो पति उस पर हावी रहेगा, नंबर 1। दूसरी चीज़ क्या है, ऐसे व्यक्ति जो है अगर जॉब कारोबार के संग में अगर व्यापार भी करते हैं तो उनका व्यापार काफ़ी अच्छा चलता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है, क्योंकि एक दूसरे की बात, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जो है दूसरे वाले व्यक्ति को मौका ही नहीं देता बोलने का। और जब सामने वाला व्यक्ति एक झुक जाता है, एक खड़ा रहता है, दोनों में लचक बनी रहती है, तो इस कारण से जो है दाम्पत्य जीवन आराम से चल जाता है। ऐसे व्यक्ति को व्यापार करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है, आपसी तालमेल होना अति आवश्यक है। बिना एग्रीमेंट के ऐसा व्यक्ति व्यापार ना करे। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा उसको, क्योंकि सप्तम घर मारक होता है। मारक घर का स्वामी अगर लगन पे आके बैठ गया तो दिक्कत हो सकती है आपको स्वास्थ्य को लेकर। सप्तम भाव का स्वामी अगर द्वितीय भाव में बैठ जाए तो ये धन के लिए मामले में बहुत अच्छा माना जाता है, कुटुंब के मामले में बहुत अच्छा माना जाता है। मान सम्मान यश कीर्ति वैभव आपका बढ़ता है, लेकिन स्वास्थ्य में थोड़ा कमी रहती है, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें यहाँ पर भी। सप्तम भाव का स्वामी अगर मान लिया पराक्रम भाव में आके बैठ गया तो ऐसे में क्या होता है कि शादी होने के बाद में व्यक्ति के जीवन में मेहनत बहुत बढ़ जाती है। बिना उसका सबसे मेन कुंजी क्या होती है शादी होने के बाद में दाम्पत्य जीवन में, कि आपके बिना मेहनत आपको बहुत सारी चीज़ें समय पे आपको हासिल नहीं हो पाएंगी। आपने मेहनत करना है, योजनाबद्ध मेहनत करना है। और जो भी आप कारोबार बिजनेस कर रहे हो उसका संग में जो है आप अपनी इनकम के जो स्रोत है कई बना के रखना है। ठीक, सप्तम भाव का स्वामी अगर लाभ भाव मतलब उसमें सुख भाव में पहुंच जाए तो ये तो बहुत ही सर्वोत्तम माना जाता है, अति उत्तम माना जाता है। वाहन भूमि भवन में वृद्धि होती है, दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है। ठीक है, मानसिक शांति महसूस होती है। अगर कुंडली के अंदर 12वें, 6ठे और 8ठम घर की या पराक्रम भाव की महादशा नहीं चली, 7.5 ढिया नहीं है, तो बहुत अच्छा समय जाता है आपका। सप्तम भाव का मालिक अगर पंचम भाव में आ जाए तो ऐसे में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये आपका लगन है और इसके सप्तम भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में आ जाए तो ये जो व्यक्ति होता है ये अपने जैसे पति की कुंडली हो गई या पत्नी की कुंडली, उसको बहुत आराम से समझने वाला होता है, कब इसको क्या चीज़ चाहिए, सपोर्ट करने वाला होता है। ठीक है, सप्तम भाव का स्वामी अगर 6ठे भाव में पहुंच जाए तो ये भैया अपने आप में बहुत गड़बड़ है। रोग, ऋण, शत्रु, कलेश, ये सब पीछे पड़ जाता है शादी होने के बाद में। और अगर ये सब चीज़ें पीछे नहीं पड़ती हैं तो धोखे से आपका कहीं अगर कर्जा लग गया तो वो कर्जा वो उतरने पर नाम नहीं आता, कर्जा बढ़ते चले जाता है। सप्तम भाव के स्वामी अगर सप्तम में बैठ जाए तो ये तो अपने आप ही सर्वोत्तम है। बिजनेस को लेके, स्वास्थ्य को लेके, मानसिक शांति को लेके, ठीक है, दाम्पत्य जीवन को लेके सभी मामले में बढ़िया है। सप्तम भाव का स्वामी अगर मान लिया अष्टम में बैठ जाए तो यहाँ पर क्या है कि व्यक्ति पे ससुराल का दबाव बना रहता है, सालों का दबाव बना रहता है, सरहजों का दबाव बना रहता है। ठीक है, इन सब चीज़ों का ससुराल का दबाव बना रहता है। ये एक प्रकार से गलती हो गई। अगर कहीं से मान लिया ये जो पक्ष है
यानी कि ये जो व्यक्ति है जिसका अष्टम भाव के अंदर सप्तम भाव के मालिक बैठे हुए हैं, अगर उसका घर परिवार मजबूत नहीं हुआ तो ऐसे में क्या है, देखा गया है कि इसको ज़रूरत से ज़्यादा ससुराल के लिए करना पड़ जाता है, चाहे वो कैसे भी करें। सप्तम भाव का स्वामी अगर नवम भाव में बैठ जाए तो ये अपने आप में बढ़िया ही हो गया भाई, भाग्य भाव में बैठ के। अगर ऐसे में पति और पत्नी या पार्टनरशिप का आप कर रहे हो, अगर धार्मिक यात्राएं करते हो, धार्मिक अनुष्ठान करते हो, बहुत बढ़िया रहता है। सप्तम भाव का स्वामी अगर दसम भाव में बैठ जाए तो ये थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है दाम्पत्य जीवन में लेके, और बच्चों को लेके हमेशा कोई ना कोई चिंतित बना रहता है। और अगर ऐसे में अगर कुंडली मिलाई हुई इस समय पे अगर नाड़ी दोष होता है तो कोई ना कोई बहुत लंबी बीमारी लेके बैठता है। सप्तम भाव का स्वामी अगर लाभ भाव में बैठ जाए तो बड़ी सर्वोत्तम है, बहुत ही अति उत्तम स्थिति है कि जैसे ही शादी हुई, जैसी दाम्पत्य जीवन में आप घुसे, और अगर मान लिया कुंडली के अंदर 12वें और 8वें और 6ठे घर की महादशा 7.5 ढैया नहीं है तो यकीन माननेगा कि आपके जीवन साथी आते खाना आपके जीवन में 4 चांद लग गया और सब कुछ आपका अच्छा होता चले जाएगा। सप्तम भाव के स्वामी अगर मान लिया 12वें भाव में जाके बैठ जाते हैं तो ये अपने आप में उच्च कोटि का राज्य योग को भंग करने वाला होता है। अगर उच्च कोटि का भी राजयोग बना हुआ है पूरी कुंडली के अंदर, और सप्तम भाव का स्वामी अगर 12वें घर में पहुंच गया, मान लिया आप अच्छे गाड़ी वाहन बड़ा नाम रुतबा है, लेकिन जैसे ही आप अपने घर के अंदर घुसोगे वैसे ही कलह की स्थिति चालू हो जाएगी, किसी न किसी छोटी से छोटी बात पे हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, सबसे बेकार रिजल्ट आता है। तो भैया यहाँ पर जो है विशेष आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हाँ, एक जगह थोड़ा सा देखा गया है कि अगर कुंडली मान ली वृश्चिक यानी 8 नंबर की है तो 8 नंबर के सामने यहाँ पर क्या हो गया, 2 नंबर आ जाएगा, 7 नंबर आएगा, यानी शुक्र की राशि अगर शुक्र के स्वामी यहाँ बैठ गए तो वहाँ कुछ अच्छा देखा गया, लेकिन इसके अलावा सब जगह मामला यहाँ पर गड़बड़ पड़ गया है। तो ये मैंने आज आपको जानकारी दी कि सप्तम भाव का स्वामी कहाँ बैठ के कैसे कैसे रिजल्ट देते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ उपाय भी छोटे छोटे सरल बताना चाहूँगा। लेकिन अगर ऐसी जो पीड़ा अगर आपके सह रहे हो तो कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाना बिल्कुल ना भूलें। सप्तम भाव का स्वामी अगर लगन में बैठा हुआ है तो ऐसे में व्यक्ति को नित्य सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए, जैसे अर्घ देना बोलते हैं। सप्तम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा है तो ऐसे में व्यक्ति को प्रत्येक माह में सत्यनारायण की कथा करनी चाहिए या पढ़नी चाहिए प्रत्येक पूर्णमासी पे। सप्तम भाव का स्वामी अगर पराक्रम भाव में बैठा है तो ऐसे में व्यक्ति को मंगल बृहस्पति शनिवार हनुमान जी के दर्शन करना चाहिए, केले का भोग लगवाना चाहिए। सप्तम भाव का स्वामी अगर चौथे भाव में बैठा है तो अगर आप दाम्पत्य जीवन में हो या जाने वाले हो तो आप अपनी माँ को या अपनी बहन को, अपनी बुआ को, अपनी बेटी को या अपनी पत्नी को, ठीक है, या अपनी चाची ताई, किसी को भी ले जाकर आप भगवान शिव का अभिषेक उनके संग में करें, बहुत ही सर्वोत्तम हो जाएगा, सभी प्रकार के सुख मिल जाएंगे। सप्तम भाव के स्वामी अगर पंचम भाव में बैठे हैं तो ओम गंग गणपति नमः नित्य आप 540 बार जाप करें। सप्तम भाव के स्वामी अगर मान लिया छठे भाव में बैठे हैं तो भैरव जी को दर्शन करें, भैरव जी को पंचमेवा का और उड़द के पापड़ का भोग जरूर लगवाएं। सप्तम भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में ही बैठा हुआ है, कुछ नहीं करना, लक्ष्मी नारायण की आराधना करना है या राधा कृष्ण की आराधना करना है, ये आप समझ लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत बड़ा मूल मंत्र होगा आपके जीवन में, दाम्पत्य जीवन और व्यापार में वृद्धि के लिए। सप्तम भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में बैठा है, क्या करना चाहिए, महाकाली के मंदिर आपको जाना चाहिए प्रत्येक बुधवार को, और वहाँ जाने के बाद में आपको नारियल का भेंट और माँ का श्रृंगार जरूर उनको चढ़ाना चाहिए, खास करके उस श्रृंगार के अंदर अगर इत्र हो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, गुलाब का। सप्तम भाव के स्वामी भाग्य भाव में हो, सिंपल सा तरीका जैसा मैंने अभी पीछे बताया, हर तीसरे महीने चौथे महीने में आप घूमने जाएं माँ भगवती का कोई भी धाम, बस वहाँ आराम से रुकिएगा फिर वापस आइएगा, सिर्फ इतना मात करने से आपका अच्छा हो जाएगा। सप्तम भाव के स्वामी अगर दसम भाव में बैठ गया तो क्या करना चाहिए, ऐसे में आपको नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। सप्तम भाव के स्वामी अगर लाभ भाव में बैठ जाए, महालक्ष्मी की आराधना सर्वोत्तम रहेगी। सप्तम भाव के स्वामी अगर मान लिया 12वें भाव में बैठे हैं तो यहाँ मैं आपको कहना चाहूँगा बिना कुंडली अध्ययन करवाए कोई भी उपाय ना करें। तो ये थे उपाय जो मैंने आपसे शेयर किए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी, हर हर महादेव।